ये मंजर खान हवेली का था, जहां रात के 10 बजे मुकद्दस और कशिफ बेगम अपने बेटों के साथ दाजी के कमरे में मौजूद थीं। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वहां मौत सा सन्नाटा था। फजलान खान जानता था कि ये खामोशी आने वाले तूफान की वजह से है। मजबूत कदम हुआ वो बच जाएगा, और शाह एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए। जो और जिसके कदम लड़खड़ाए उसे ये तूफान अपनी लपेट में लेकर तबाह कर देगा। जैसा कि सबको मालूम है कि ज़रताम खान 32 साल का हो गया है। हम कई सालों से उसकी शादी का इंतजार कर रहे हैं, और अब हमें लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मैं मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम में से किसी को भी मेरी बात से कोई एतराज नहीं होगा। वली खान की बारोब आवाज पर वहां बैठी मुकद्दस बेगम और कशिफ बेगम ने बुरी तरह पहलू बदला। वली खान के बेड के दाएं जानिब पड़े सोफे पर टांग जमाए, सफेद शलवार कमीज पीने, कमीज की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड कैसे, दाई कलाई पर बेशकीमती घड़ी पहने, घनी मूंछों के अताबी होंठों को सख्ती से भैंचे, माथे पर बेतरतीबी से बिखरे चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेराते, समंदर सी गहरी नीली आंखों में सुर्खी लिए ज़रताम खान ने वली खान की बात पर जब्त से अपनी मुट्ठियां भैंची। जैसा आप चाहे दाजी, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन इस हवेली में लाऊं। अपने पोते पोतियों को इस हवेली में परवान चढ़ता देखो। आज आपने भी कह दिया तो मैं अब खानदान में नजर दौड़ाती हूँ, जहां मुझे अपनी ज़रताम की टक्कर की लड़की मिली, इसे जल्द अज जल्द अपनी बहू बना लूंगी। मुकद्दस बेगम के कहने पर ज़रताम खान के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट आई, जबकि ज़रताम खान के बिल्कुल सामने वली खान के बाईं जानिब बैठे 28 साला अरमगान खान ने बेजारियत से अपनी मां को जल्द बात खत्म करने का इशारा किया। जिस पर कशिफ बेगम ने घूर कर अरमगान खान को देखा। ये क्या बोल रही हो बहू, होश में तो हो। ज़रताम खान और अकीदत शाह एक दूसरे के निकाह में हैं। अकीदत के होते तुम ज़रताम के लिए किसी और लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। ज़रगाम खान की दुल्हन सिर्फ और सिर्फ अकीदत ही बनेगी, चाहे आज या 10 साल के बाद। इस हवेली में ज़रताम की बीवी की हैसियत से सिर्फ अकीदत ही आएगी। वली खान के गर्जदार लहजे पर मुकद्दस बेगम ने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू किया। इस लड़की मेरे शौहर के कातिल, आप कैसे भूल सकते हैं राजी कि वो लड़की मेरे शौहर के कातिल की बेटी है। मैं उसे कभी भी अपने बेटे की बीवी नहीं बनाऊंगी। जब निकाह हुआ तब भी मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर सबने अपनी मनमानी की। मगर अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुकद्दस बेगम के सर्द लहजे पर वली खान ने तासुफ से अपनी बहू को देखा। तुम्हारा शौहर मेरा बेटा था बहू, अगर कत्ल वो हुआ था तो उसका बदला भी लिया गया था। दुश्मनी बदले के साथ ही खत्म हो गई थी। अब मैं इस बिलावजा की नफरतों को भी खत्म करना चाहता हूँ। अकीदत तुम्हारे शौहर के कातिल की नहीं, मेरी नवासी है, मेरी इकलौती बेटी की जान से अजीज बेटी है। तुम लोगों की दुश्मनी और नफरत की वजह से मैं पिछले 19 साल से अपनी बेटी से ताल्लुक रहा हूँ, मगर अब मैं ये सब खत्म करके जाना चाहता हूँ। मैंने मुलाजिम के हाथ शाह हवेली पैगाम पहुंचा दिया है। जैसे ही जवाब आता है, मैं शादी की तारीख मांगने जाऊंगा। नहीं लिटाएगी, वली खान के सख्त लहजे पर। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझे खाली हाथ में लाने के। मुकद्दस बेगम ने खूनखार नजरों से अपने मगरूर बेटे को देखा, जो इस कदर ताल्लुक बना बैठा था कि वहां इसकी नहीं किसी और की शादी की बात हो रही हो। ये जुल्म है दाजी, वो सिर्फ शीर लाला के ही नहीं, मेरे बहादुर खान के कातिलों के खानदान से है। आप किस तरह अपने दो दो बेटों के कातिलों की बेटी को इस हवेली की बहू बनाने का सोच सकते हैं। मैं इस लड़की को इस हवेली में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर अकीदत या उसकी माँ या शाह खानदान से कोई भी इस हवेली में आया तो मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अपने शौहर के कातिलों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। कशिफ बेगम के चलाकर कहने पर अरमगान खान ने तासुफ से अपना सर हिलाया। अपनी मां से इस कदर बदतमीजी की उम्मीद अरमगान खान को न थी। शाहू के जिक्र से बेशक इन्हें अपने वजूद में शरारे फूटते महसूस होते थे, मगर वो इस सब के बावजूद भी कभी दाजी के सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे। जबकि ज़रताम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ा कर एक गहरी सांस भरी। अपनी जबान को लगाम दो बहू और खानदान की रिवायात को भूलो। मुतसारा गांव जानता है कि ज़रताम और अकीदत एक दूसरे के निकाह में हैं, और हैं, किस किस का रिश्ता तोड़ेंगे हम। जबकि ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे खानदानों में मूंग के नाम सारी उम्र बैठ तो सकते हैं, मगर किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकते। ज़रताम से कौन निकाह करवाएगा अपनी बेटी का, जब सब जानते हैं कि वो शाह खानदान का दामाद है। और तुम्हें लगता है कि तुम हदायक शाह की बहन पर सौतन लाऊंगी और वो खामोशी से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अपनी मूंग लेने आ गया तो हम इनकार भी नहीं कर सकेंगे, और फिर वो अपनी बहन का बदला तुम्हारी बेटी
से ले इससे बेहतर है कि खामोशी से इस रिश्ते को कबूल कर लो, क्योंकि बच्चों की भलाई भी उसी में है और खानदान की भी। और अब जाऊं यहाँ से, अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल दोनों किसी और जगह करो। मैंने राय नहीं मांगी, हुक्म दिया था, उसी लिए तमाशा करने की जरूरत नहीं। राजी के सख्त लहजे पर कशिफ और मुकद्दस बेगम मुंह बसूरती वहां से निकलती चली गई। उनके जाने के बाद दाजी ने अपने खूबरू जवान पोतों को देखा, जिन्हें देखते उनका खून सैरवाओ भर जाता था। इन दोनों को देख आस खान की याद शिद्दत से आई। आस खान जरताम खान का भाई था, शीर खान की दूसरी मनपसंद बीवी से, मगर शीर खान की दूसरी बीवी शाह खानदान की थी। शीर खान के कत्ल के बाद इन्होंने अपने खानदान से ताल्लुक खत्म कर लिया था, मगर वो कभी ज्यादा खान हवेली में भी ना रही। इसकी बड़ी वजह उनकी सौतन मुकद्दस बेगम थी, जो इन्हें बात पे बात कातिलों के खानदान से होने और उनके शौहर से छपकर शादी करने के तने देती रहती। हवेली में उनकी वजह से हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे तंग आकर मुबीन बेगम ने वली खान से इन्हें शहर शिफ्ट करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर काफी सोच विचार के बाद वली खान ने इन्हें इस्लामाबाद में शीर खान के बंगले में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आस खान भी अपनी मां के साथ वही शिफ्ट हो गया। रिश्तों से दूरी और अपनी मां के साथ मुकद्दस बेगम का सलूक याद करके वो हवेली वालों से बदअज़न और दूर होता चला गया। मगर जरताम खान और अरमगान खान के लिए वो उनका भाई ही था। अरमगान खान जितनी इज्जत और मोहब्बत अपने से 4 साल बड़े जरताम खान की करता था, इतनी ही इज्जत और मोहब्बत खुद से 2 साल बड़े आस खान से करता था। मगर वो इस कदर बदगुमान था कि उन सब की मोहब्बतें इसे झूठ दिखावा ही लगती थीं, मगर वो अपने दिली जज्बात को किसी पर जाहिर नहीं करता था। वो जब हवेली आता तो खामोश ही रहता था। अरमगान खान और जरताम खान के साथ होते भी वो खामोशी की चादर ओढ़े रखता था। एक चीज जो इन तीनों में कॉमन थी वो थी शाह खानदान वालों से नफरत, जिनकी वजह से वो बाप के साइज की शफकत से महरूम हुए। मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, खुशी उनके लिए अहमियत नहीं रखती थी। उनके लिए दुश्मनी, नफरत, शाह खानदान की बर्बादी अहमियत रखती थी, जिसके लिए वो तीनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लोग मोहब्बत में मरकर एक दूसरे का साथ निभा कर इश्क की दास्तानें लिखते थे, और वो शाह खानदान से नफरत करते, इन्हें तबाह करके दुश्मनी की दास्तान लिखना चाहते थे। आप जानते हैं, अकीदत शाह की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, मैं उसे अपनी बीवी का कभी नहीं दे सकूंगा। मुझे अकीदत शाह से और इससे जुड़े इस रिश्ते से मकाम शदीद नफरत है राजी, और आप जानते हैं कि खान जब किसी से नफरत करता है तो इसका अंजाम क्या होता है। मुझे अपने हाथों से अकीदत शाह का कत्ल करना तो मंजूर है, मगर उसे अपनी बीवी बनाकर हवेली लाना मंजूर नहीं। जरताम खान के लहजे में चट्टानों सी सख्ती महसूस करके अरमगान खान ने एक खामोश नजर जरताम खान के सुर्ख पड़ते चेहरे पर डाली और